जब मुनि की पर्याय में है तब वह अपने चचेरे भाई पर आक्रोश गुस्सा करते। विशाख भूति उनका मजाक उड़ाता है, मुनिराज का खेल बनाता है और मुनिराज को गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारी इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। परिणाम क्या होता है? उस देह छोड़ करके मुनि श्री देव बनते हैं। देव पर्याय के बाद अर्ध चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ नारायण बनते हैं और उस सामने वाला वो प्रति नारायण बनता है और युद्ध होता है, प्रति नारायण मारा जाता है। नारायण भी आखिरी में मर के कहाँ जाता है? राज्य करने के बाद देह में आत्मबुद्धि की तो महावीर स्वामी के जीव को भी देह ही मिली, और आत्मा में जब आत्मबुद्धि की तो तीर्थंकर महावीर स्वामी की पर्याय में सब कर्मों के बंधन से मुक्त होकर सिद्ध भगवान बन गए। सौभाग्यशालियों, हमारा वीतरागजन धर्म अन्य धर्मों से इसलिए विशेष है क्योंकि जहाँ और जगह तो केवल सांसारिक चीज़ें पाने की, संसार में ही कुछ बन जाने की बातें होती हैं, मार्गदर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ संसारातीत होने का भी मार्ग बताया गया है। और तुम्हारे जिम्मेदार खुद तुम हो, कोई दूसरा नहीं। बेटा बिगड़ गया है, कहीं ना कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके बेटे के संस्कार संभाले नहीं। अच्छा, बेटा और बहू दोनों में से एक भी थोड़ा सा सधा रहे, एक की भी रुचि धर्म से बनी रहे, तो पूरा परिवार एक होने में देर नहीं लगता है। बात करने से निष्कर्ष निकलते हैं। बेटा नहीं सुन रहा है तो भी बात चलाओ, बहू नहीं समझती है तो भी बात चलाओ, और कोशिश करो कि उन्हें सही बात समझ में आए और सही मार्ग से चलें। इस अपार संसार में अनंत जीव राशि में थोड़े से जीवों का संयोग आपको मिला है, और उनके संयोग में मंगलमय माहौल में आप चाहें तो धर्म ध्यान करें। एक सुंदर आजीविका, एक सुंदर जीवन जीते हुए धर्म ध्यान करते रहें, ताकि आत्मा में धर्म के संस्कार पड़े, और इन संस्कारों से ही तुम अपना निर्माण करते हो। संसार को किसने बनाया? कैलाश जी, संसार को किसने बनाया? बोलो पाटनी जी। लोक मान्यता है ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा कौन? हम अपना आत्मा, खुद का आत्मा। लोग कह भी रहे हैं ना, बोले प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म का अंश है, प्रत्येक वस्तु में ब्रह्मा है, लोक के कण कण में भगवान का वास है। इसका मतलब इस देह में भी एक ब्रह्मा है, और हमारा ये जो ब्रह्मा है अपने राग द्वेष मोह संकल्प विकल्प के विकार वगैरह करके और नए नए निर्माण करता रहता है। नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव च गुरुरात्मानस्तस्मात् नान्योस्ति परमार्थता। आचार्य पूज्यपाद 76वें श्लोक में कहते हैं, 75वें श्लोक में समाधि तंत्र में, कि अपना आत्मा ही अपने को नयति आत्मानम आत्मैव जन्म निर्वाण मेववा। हमारा अपना आत्मा ही या तो हमें नए जन्म की तरफ ले जाता है, या कर्मों की नजरा करके निर्वाण की तरफ ले जाता है। इसलिए आपका आत्मा ही आपका गुरु है, और कोई गुरु परमार्थ से
नहीं है। क्या है? अपना आत्मा ही अपना गुरु है। आज दीक्षा हुई थी, तारीख आज की थी। अंदेश्वर के महामंत्री हसमुख जी बैठे हैं और उस समय उपस्थित थे सभी, खविया जी, रमीला जी, और एक साथ 19 दीक्षाएं हुई थी। किस किस की हुई थी? संतृप्त, संपूज्य, संप्रज्ञ, संप्रभ, सुविवेक और इधर संगीत, संपन्नमति, संबलमति, संपूर्णमति, ऐसी अनेक दीक्षाएं हुई थी। अब बताओ दीक्षा किसने दी? गुरु ने दी। अब यहां तो कह रहे बाहर के गुरु तो बाहर रखो, तुम्हारे गुरु तुम खुद हो। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ बाहर में जो पूज्य गुरुजन मिले हैं वो आपको मार्गदर्शन कर देंगे, संस्कार कर देंगे, लेकिन आपको जबरदस्ती मार्ग पर लगा नहीं सकते। वो गुरुदेव आपको गुणस्थान के संस्कार कर सकते हैं, लेकिन गुणस्थान तो आपको ही बनाना पड़ेगा। आपके गुरु को, आपके गुरु कौन है? बोले हमारे गुरु तो अमुक महाराज हैं। वो एकदम टोटल व्यवहार है। वो ऐसे गुरु हैं जिनने आपको एक श्रेष्ठ मार्ग दिखाया, इस मायने में वो गुरु हैं। लेकिन आपने स्वीकार किया, आपका चित्त तैयार हुआ इस बात को मानने को, आप खुद चेंज हुए, तो आपका वास्तव में गुरु कौन हुआ? आप ही अपने गुरु हैं। ये अध्यात्म की बड़ी जोरदार भाषा है। बोले नयति आत्मानम। आचार्य पूज्यपाद बहुत गंभीर आचार्य हैं। वो अपने से बांधे नहीं रखना चाहते हैं। दिगंबर गुरु किसी को अपने से बांधे नहीं रखना चाहते। किशनगढ़ से हम निकल जाएंगे, लेकिन एक भी भक्त को बांध के नहीं ले जाएंगे। कोई आ जाएंगे वो बात अलग है, बाकी गुरु बांधने का काम नहीं करते हैं। गुरु तो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने भी कह दिया, जैसे उनके शिष्य सामने बैठे हैं और वो समझा रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। मैंने तुम्हें शास्त्र पढ़ाए, मैंने तुम्हें जीना सिखाया, मैंने तुम्हें साधना के तौर तरीके बताए, मैंने संस्कार कर दिए, दीक्षा दे दी, लेकिन अब जो ये भीतर तुम्हारा स्वीकार करने वाला है ना, निभाने वाला, जीने वाला, आनंद और उल्लास से विकास करने वाला, तो तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा असली गुरु है। निश्चय न से अपने गुरु को जानो। बाहर के गुरु का साथ तो छूट भी सकता है, 24 घंटे अवेलेबल भी ना रहे, लेकिन तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। हमेशा कुछ ऊंचा नीचा करने का मन हो और तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ में है, होश में है, तो कहेगा अरे तुम मुनिराज हो, तुम त्यागी हो, तुम आरिका हो, तुम व्रती हो, तुम श्रावक हो और ऐसा विचार करते हो, ऐसा गलत भाव करते हो, और तुम्हारा गुरु तुम्हें सावधान करके सही रास्ते पर लेके चलता रहेगा। गीता में योगेश्वर कृष्ण ने इसी तरह का एक श्लोक कहा, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव आत्मनो रिपु। बोले तुम्हारा आत्मा ही तुम्हें बंधन में लेके जाता है, इसलिए तुम्हारा आत्मा तुम्हारा शत्रु है। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हें मुक्ति में सही दिशा में लेके जाता है, इसलिए तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा मित्र है। गीता का श्लोक, गीता के शब्द हैं। कृष्ण जी ने हाथ झटका दिए, मेरी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे
मित्र तुम, तुम्हारे कर्मों का करने वाले तुम और तुम्हारे फलों के भोगने वाले भी तुम। ये जरूर है कि तुम्हारे कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। तुम चाहो तो अपनी समझदारी से ऐसे कर्म करो कि पूजनीय बन जाओ। तुम चाहो तो अपने विवेक से ऐसे सत्कर्म करो कि भगवान बन जाओ, और तुम चाहो तो ऐसे खोटे कर्म करो कि दुर्गति में चले जाओ। कर्म करने में तो तुम्हारा एक तरह का रोल और अधिकार है, लेकिन जब फल उदय में आएगा ना तो कोई हाथ नहीं लगा लेगा। माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, फिर तो तुम्हें मार खाना है। गड़बड़ कर रखा है तो एक आदमी चोरी करना चाहता है, चोरी करने में तो उसका अपना कर्म है, अधिकार है कि करे या ना करे, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ लिया और डंडे पड़ रहे हैं, अब है उसका कोई बस। लगभग संसार का यही हाल है, और ऐसे श्लोक का यही सारांश है कि कर्म ऐसे कर लो कि फल भोगते समय दिक्कत का सामना न करना पड़े। फल तो आएंगे, लेकिन आम के पेड़ पर आम के फल आएंगे और नीम के पेड़ पर अमरूद आएंगे। क्या आएंगे? अरे भाई कोई तो बीच में टोको। नीम के पेड़ पर कड़वी नीम आएगी, अमरूद का पेड़ होगा तो अमरूद आएंगे। क्या बढ़िया! भारतीय संस्कृति के शास्त्रों को गंभीरता से देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ टॉनिक, कुछ ना कुछ तत्व निकल आता है। जहां ईश्वर कर्तावाद की बात लोग जोरों से करते हैं, वहां खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे शत्रु तुम हो और तुम्हारे मित्र भी आत्मैव आत्मनो शत्रु, आत्मा का शत्रु है। अगर सही रास्ते न चले, सही काम न किया, खोटा आश्रय बंद कर लिया तो तुम्हारे दुश्मन तुम। कभी कभी होता ना है, जैसे एक सौदा कर गए, आपके सामने एक सौदा आया था कि ये माइंस खरीद लो। सौदा हो रहा था समझ लो कि 10 लाख में, लेकिन आपने कहा ना 9 लाख। इतने में दूसरा आया हाथों हाथ 10 लाख के 10 लाख दे के उसने सौदा कर लिया। अब जब वो माइंस खुली और जब हर महीने 10 लाख का माल निकलने लगा तो आप कितना अपने को कोसते हो, मैंने अपने हाथ क्यों नहीं तोड़ लेता, मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया था, मैंने तुरंत साइन क्यों नहीं कर लिया। उस समय मेरी ये जीभ क्यों नहीं जल गई, वगैरह वगैरह। होता है कि नहीं? मतलब है कि तब मौका था और मौके को नहीं समझ पाए तो आप पछता रहे हो। ऐसे ही इस इंसान के चोले में आज मौका है कि सत्कर्म कर लो तो हुंडी बन जाएगी और लॉटरी भर जाएगी, खुल जाएगी, और अगर ना चेते तो बाद में पछतावा हाथ लगेगा। पूज्यपाद स्वामी स्तोपदेश में भी इस तरह का एक श्लोक कहते हैं। कौन सा श्लोक है? बोलो। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभिस्तज्ञापकत्वता स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। वो कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा कैसे गुरु है? तो बोले स्वयं के सत्य की, कल्याण की अभिलाषा कौन करता है? अगर आप व्रती बनना चाहते हैं, रात्रि भोजन छोड़ना चाहते हैं, मद्य मांस मधु का त्याग का संकल्प करते हैं, तो इस अच्छे कर्म की प्रेरणा कौन देता है? एक सुंदर सा स्कूल बनवाना चाहते हैं, गरीबों का सहयोग करना चाहते हैं, इसकी प्रेरणा कौन देता है? स्वस्मिन, खुद भीतर से प्रेरणा होती है। मेरा दिल कहता है कि इस बार तो बढ़िया चतुर्मास में एक बड़ा सा कार्यक्रम कर लिया जाए। इस चतुर्मास में तो कोई बढ़िया सी व्रत ले लिए जाएं। कौन करता है प्रेरित? हो सकता है बाहर से किसी की प्रेरणा हो, लेकिन भीतर से जब तक खुद की प्रेरणा नहीं होगी तब तक दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। पहले दिन से आज दिन तक हम तो रोज ही कह रहे ना, ये व्रत ले लो, वो व्रत ले लो। दुकान में सब्जी वाला बोलता है टमाटर है, लौकी है, तोरई है,
मिर्ची है, टिंडा है, बोलता है नहीं। मोहल्ले भर में से आवाज़ लगा के निकलता है, मुश्किल से 2-4 घर से आदमी निकलते हैं और आधा किलो 2 किलो लेके, और शुरू से हम भी आवाज़ लगा ही रहे हैं। 1 प्रतिमा है, 2 प्रतिमा है, रात्रि भोजन त्याग है, तो कितने लोग निकले, कितने लोगों ने व्रत लिए, संयम लिए। क्योंकि कुछ लोगों ने दान बड़े मन से किए, व्रत भी लिए, लेकिन कुछ लोगों ने रोज कह रहे तत्व ज्ञान है, भेद विज्ञान है, सम्यक दर्शन है, कोई तो लो, लेकिन जब तक खुद का गुरु भीतर से प्रेरणा नहीं देता है तब तक काम बनता। अब उस पर क्या नाराज हो, हैं? सब्जी बेचने वाला या उस सामान बेचने वाला या कुछ ऐसे निकलते ना रास्ते से, या दुकान लगा के आवाज़ भी लगाते हैं। अब कोई नहीं खरीदता है तो झगड़ा करने जाता है क्या? उसकी दुकान पर कोई नहीं आता है तो उसके घर झगड़ने जाता है क्या? ऐसे हम सोच के भी संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई अगर अपना माल नहीं खरीद रहा है, नहीं आ रहा है अपनी दुकान पर, तो अपने को उससे झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, उसको आज ज़रूरत नहीं है, 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ेगी तब आएगा, जाएगा कहाँ? सबसे बढ़िया दुकान तो अपनी है। पता ना, कुछ बर्तन की, कुछ कपड़ों की दुकान होती है, और कुछ वो होता है ना दहेज का पूरा सामान, या दूल्हे का पूरा पोशाक, दुल्हन का पूरा। और एक बेटी के पिता के लिए लिखा रहता कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप आइए हमारे यहाँ। अच्छा, अब बेटियां तो सबके यहाँ हैं, लेकिन सभी आकर के इसी साल माल खरीद के लेके जाएंगे क्या? थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा कि इनकी बेटी की जब शादी होगी तब आएगा, इसी बार आए और ज़बरदस्ती हम उसको लाएं और ज़बरदस्ती माल बेचें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो दुकान जहाँ चली जाएगी ना, वहाँ भी आएगा। खुद को ज़रूरत महसूस होना चाहिए। स्वस्मिन सत अभिलाषित्वात्, स्वयं की सत्य की अभिलाषा हो, दभिष्ट ज्ञापकत्वता, अपने अभीष्ट को जानता हो, स्वयं के हित का प्रयोग करने वालों हो, स्वयं को हित के मार्ग को उपलब्ध कराने की भावना हो, ऐसा अपना आत्मा ही अपना गुरु है। ऐसे निज गुरु को भी जाने। हमारे पूज्य गुरुजनों ने तो हमें एक रास्ता बताया। उनने ये नहीं कहा कि हमसे ही बंध जाओ और हमारे गीत गाते गाते पूरा समय खराब कर दो, समय लगा दो। गीत जरूर गाना ताकि उनके गुणों को पहचान पाओ, रास्ते को पहचान पाओ और चल पाओ, लेकिन सिर्फ वही मत करना। थोड़ी देर बैठ करके उनने जो समझाया कि तुम्हारे गुरु तुम खुद भी हो, थोड़ी देर उसकी भी नज़र करना, अपने गुरु को भी पहचानना। हमारे भीतर से ही कोई सन्मति सागर पैदा हो जाते हैं, कोई शांति सागर पैदा हो जाते हैं, कोई विद्या सागर पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही तो ऐसे मंगलमय मार्ग पर सभी बढ़ते रहें, सबकी अंतरंग रुचि भी बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।